हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला शानदार होने वाला और जानदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में अपन लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में अपन लोग देखने वाले हैं पहला जो अध्याय है आप लोग का, पहला अध्याय का खंड ख जो है आप लोग का जल संसाधन। इसको हम लोग जो है जबरदस्त तरीके से इस अध्याय का जो है अपन लोग जो है क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्या करने वाले बेटा, क्वेश्चन आंसर करने वाले। आप लोग का सवाल रहेगा कि सर क्वेश्चन आंसर में आप क्या बताएंगे। तो बेटा इसमें हम ऑब्जेक्टिव बता देंगे आप लोग को, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बता देंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी हम आपको बता देंगे। मतलब इस अध्याय का कंप्लीट जो है क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। और आप लोग का दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि सर आप इसका पाठ का जो है लेक्चर नहीं किया करवाए हैं, पढ़ाए नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, इस पाठ का जो है हो चुका है, एकदम जबरदस्त तरीके से हमने पढ़ा रखा है। अब कहाँ पढ़ा रखे हैं तो मैं आप लोग को बता दूं कि जोश बैच के अंतर्गत जो है, जोश बैच जो है बेटा फाउंडेशन बैच है, और जोश बैच के अंतर्गत जो है इन सभी अध्यायों को जो है एकदम जबरदस्त तरीके से हमने पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पे जो है इसका हम पूरा का पूरा आप लोग का एसएसटी का जो है, एसएसटी के जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर को जो है एकदम बारीक तरीका से जबरदस्त तरीके से जो है क्वेश्चन आंसर को हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में जो होता है बेटा, बोर्ड परीक्षा में जो है क्वेश्चन आंसर जो बुक का रहता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, सिविक्स का अलग, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा और साथ में क्वेश्चन आंसर का भी बना लीजिएगा। और यकीन मानो अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हो तो आप जो है टॉपर नंबर 1 आ सकते हैं, टॉपर नंबर 2 आ सकते हैं। लेकिन पढ़ोगे तभी तो, करोगे तो तभी तो। बेटा इस वीडियो को आप लोग को पूरा वॉच करना एकदम जबरदस्त तरीका से, बहुत ही कम समय में इस अध्याय को हम लोग कंप्लीट करने वाले। धन्यवाद, सुनते हैं, ठीक है। धन्यवाद नहीं, लास्ट में धन्यवाद देंगे, अभी तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो बेटा भूगोल का जो है पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग खंड ख में जो है जल संसाधन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जल संसाधन हम लोग एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ रखे हैं। तो इससे पहले की अगर बात किया जाए तो हमने इससे पहले जो आप लोग का खंड क है उसको भी जो है हमने जबरदस्त तरीका से प्राकृतिक संसाधन को पढ़ा रखा है। और भारत संसाधन एवं उपयोग जो है उसका भी अध्याय का पाठ का प्रश्न उत्तर करवा रखे हैं। साथ में हिस्ट्री जो है आप लोग का पहला अध्याय, उस अध्याय का भी जो पाठ का जो है प्रश्न उत्तर करवा रखे हैं। नहीं देखे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। ओके, आ जाओ भैया, ये सारी चीज हमने आप लोग को करवा रखा है। अब सबसे पहले बात यहाँ पे है कि आज पढ़ाएंगे क्या सर, और सारा का सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग को हम कराने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अध्याय का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, आप लोग का बुक में दे रखा है जो, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। मैं आप लोग को पढ़ा जो रहा हूं बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, बिहार बोर्ड में जो बुक चल रहा है वही बुक के अकॉर्डिंग आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। क्लियर है ये सारी चीजें। तो आइए शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं विरहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जो है कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि अगर देखा जाए, अगर इसका हम एक गोला बनाते, एक सर्कल बनाते हैं, इसका अगर 4 हिस्सा करते हैं तो 3 हिस्सा के अंतर्गत आप देखते हैं कि जल है, और इस हिस्से में क्या है, जल है, और इस हिस्से में भी क्या है, जल है, और एक हिस्से में क्या है, भूमि है। एक हिस्से में क्या है, भूमि है। आप लोग को ये अच्छी तरीके से पता होगा। तो विरहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति मतलब बहुत ही अधिक क्षेत्र में जो है जल जो है उपस्थिति है। इसलिए पृथ्वी को जो है क्या कहा जाता है, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, नीला ग्रह कहा जाता है। आगे की ओर अपन लोग बढ़ते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में जो है निहित है, ठीक है। महासागर में जो है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में निहित है। तो आप लोग का आंसर होगा 96.5%, ठीक है। और जो पीने वाला जल है बेटा, पीने वाला जल है जो 2.5% है। आगे की ओर अगर अपन लोग बढ़ते हैं, कह रहा देश के बांधों को किसने भारत का जो है मंदिर कहा था। तो प्यारे बच्चों, देश के बांधों को जो है आधुनिक समय का
जो है मंदिर कहा था या भारत का जो है मंदिर कहा था, वो कहने वाले कौन थे? सबसे पहला प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत का जो था सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बेटा एक चीज जो समझना, ये बांध जो है, बांध से जो है, बांध जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना में आ जाता है। क्या आ जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना के जो है, उद्देशीय परियोजना में आ जाता है। अब ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या है बेटा? तो इसमें समझना, वैसा परियोजना, अगर आप लोग से कभी क्वेश्चन कर दे तो आप लोग बताना कि वैसा परियोजना जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो, बहुत सारा या बहुत अधिक उद्देश्य हो, उसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बांध से जो आप देखते हैं डैम बनाया जाता है, बांध को ही इंग्लिश में डैम बोला जाता है। आप देखते हैं कि बिजली उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं कि वहां पे पर्यटक स्थल बन जाता है, पर्यटक स्थल बन जाता है। साथ में आप लोग जानते हैं कि वहां पे जो है सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाता है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। तो एक चीज के बारे में हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा इधर आगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को थोड़ा जानना जरूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकलता है ना, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल जो है, जल की मात्रा जो है निहित रहती है? देखो नेट वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको कहीं पे 70% देगा, कहीं पे 60 से 70% देगा। आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि 65% आपका आंसर होगा, ठीक है। ये चीजें आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण जो है बढ़ सकता है? तो प्यारे बच्चों ये तो संकेंद्रण जो है बढ़ा है। तो आप देखते हैं कि अभी के डेट में आपने सुना होगा कि जल संकट आ गया है बिहार के अंतर्गत। ऐसा बिहार का कोई जिला नहीं जहां पे पानी में जो है आर्सेनिक की मात्रा नहीं बढ़ी हो। और आर्सेनिक जो होता है बेटा वो शरीर के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होता है, और साथ में एक सबसे खतरनाक रोग जो है कैंसर की जो है उत्पत्ति भी होता है। तो आप समझे कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। ओके, ये सब जो था प्यारे बच्चों आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्या हुआ? समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। बोलो हाँ कि ना? अरे तुम लोग हंसते क्यों नहीं हो? हंसो, मुस्कुराओ, ठीक है। हंसो और मुस्कुराओ और जबरदस्त तरीके से इस क्लास को एंजॉय करो। बाकी मैं आप लोग से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, प्यारे बच्चों आपके आर्यन सर आपके लिए हमेशा तट पे खड़े हुए हैं। तो आप कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट डे या थर्ड डे आपको वीडियो मिल जाएगा जबरदस्त तरीका से। कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप बोलो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बाकी आप लोग बता दो, ठीक है। कमेंट करोगे तभी तो हम जानेंगे कि आप लोग का दिक्कत क्या है। अब आइए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं और बारीक तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। कह रहा बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको साफ सुथरा बात बताया, वैसी परियोजना जिसका उद्देश्य जो है बहुत सारा उद्देश्य के साथ जो परियोजना होता है वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। साथ में ये चीज आप लोग समझ ही गए हैं। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा और भी चीजें हम समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से बांध शामिल होता है। यह परियोजना बाढ़ को रोकती है, सिंचाई के लिए पानी देता है और बिजली बनाती है, मैंने बताया। इसके अलावा मछली पालन, पर्यटन,
जंगली जानवर का संरक्षण में भी मदद करता है। भारत में जो है आप देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना इसके जो है उदाहरण है। ये चीजें मैंने बेटा, ये चीजें मैंने आपको एक एक करके बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जो निम्नलिखित है करके लिख दीजिएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हुआ, वैसा परियोजना जिसका बहुत सारे उद्देश्य हो उसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल संसाधन का जो है ज्या उपयोग को लिखें, ठीक है, जल संसाधन के उपयोग को लिखें। जल संसाधन का जो है उपयोग क्या क्या है। पहली बात, जल जो है, जल बिना हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है, जल ऑक्सीजन के बिना लोग जो है उड़ सकता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है जल हमारे जीवन के लिए जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए इसके कई उपयोग हैं, जैसे कि पीने के लिए पानी, जैसे कि आप देख रहे हैं पीने के लिए पानी, और घरेलू काम में, खेतों की सिंचाई के लिए, कारखानों और उद्योग में जो है मशीन वगैरह चलता है, गर्म हो जाता है, उसमें भी पानी चाहिए। बिजली बनाने के लिए जल विद्युत जो है बिजली से उत्पन्न होता है। मैंने इसके बारे में एकदम बता रखे हैं, आपको बताया। मान लो कि डैम है, ठीक है, और इधर जो है पानी है, इधर पानी है, और यहाँ पे लगा दिया है गोलकासनक टरबाइन, और ये जैसे यहाँ पे जो पानी का जो है फाटक होता है, इसको जैसे इसको खोला ये पानी का जो है स्पीड जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, पानी का स्पीड बढ़ जाता है, और पानी का जब स्पीड बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये टरबाइन जो है खूब घूमता है, घूम के जो है क्या करता है, बिजली उत्पादन कर देता है, ठीक है। साथ में आप देखते हैं मछली पालन भी करते हैं, और जल कृषि भी होता है, जल कृषि में भी, और नदियों और नहरों में परिवहन के लिए, मतलब घूमने फिरने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, खेल और मनोरंजन में गतिविधियों जैसे तैराकी। आप देखते हैं खेल भी होता है, मनोरंजन भी होता है। खेल तो आप समझ गए, तैरना उड़ना जो है वो हो गया खेल। अब मनोरंजन की बात करते हैं तो जैसे आप देखते हैं स्विमिंग पूल में नहा के हम कूल हो गए, सुने हैं ना, सुने हैं कि नहीं सुने हैं, स्विमिंग पूल में नहा के अपन कूल हो गए हैं। स्विमिंग पूल में जाता है एकदम पूरा ढकचिक डांस भी करते हैं, और क्या करते हैं, नहाते भी हैं, तो मनोरंजन भी हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय जल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जल जो है विवाद क्या है, अच्छा अंतरराज्यीय है ना, अंतरराज्यीय जल विवाद क्या है, ठीक है, इसे है, चलो अंतरराज्यीय जल विवाद तब उत्पन्न होता है जब दो या दो से अधिक राज्य एक ही नदी या जल स्रोत का पानी का बांटने पे असहमत होते हैं। अब देखते हैं कि पानी के लिए जो है दो राज्यों के बीच में एक ही जल है, मान लो एक ही नदी है, ठीक है, अब वो आपस में बांटने उठने के लिए विवाद करता, नहीं हमरा इधर इतना, हमरा इतना, हमरा इधर इतना, हमरा इधर इतना पानी आना चाहिए। हर राज्य अपने लोगों को कृषि और उद्योग के लिए जो है अधिक से अधिक पानी चाहता है, और बढ़ती जनसंख्या और विकास के कारण पानी की मांग जो है लगातार बढ़ रही है। सूखे की स्थिति में यह समस्या और भी जो है क्या हो रहा है, गंभीर हो रहा है। सूखे में जो है आप देखते हैं इसकी समस्या जो है और भी गंभीर होते जा रही है। ओके, आ जाओ, तो देखो गंभीर हो, जहां पानी नहीं रहता बड़ा दिक्कत होता है। राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर स्पष्ट नियम का अभाव भी है, और इस विवाद का बढ़ता है, और यही सब विवाद जो है बढ़ता है। उदाहरण के लिए कावेरी नदी पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में लंबे समय से चल रहा विवाद इस समस्या को दर्शाता है। अब देखो भैया, अपन यहाँ पे अंतर्राज्यीय ही होगा, ठीक है, क्योंकि राज्य के बात चल रहा है, तो अंतर्राज्यीय जो है विवाद, जल विवाद क्या है, आई होप समझ गए। दो राज्यों के बीच जो है जल के लिए जो विवाद होता है उसी को हम लोग अंतर्राज्यीय विवाद कहते हैं। अपना भाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अभी देखो पाकिस्तान वाला जो है पानी के लिए तरस रहा है, हम लोग उसका पानी बंद कर दे, ले भैया अब पी पानी। हाँ, पानी बंद कर दिया, और पानी बंद हो जाएगा समझिए पाकिस्तान भूखे मरना शुरू हो जाएगा। खाना तो रहेगा लेकिन खा नहीं पाएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
ये चीज हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, जल संकट क्या है। अब बाबू बताइए जल संकट क्या है, जल संकट जो है क्या है, जल संकट क्या है। अब देखो भैया, जल की कमी को ही हम लोग जल संकट कहते हैं अपना भाषा में। अगर तुमको याद नहीं रहे ना तो आर्यन सर को याद कर लेना, बोलना हे प्रभु आर्यन सर को एक बार हमारे सपनों में लाइए और आर्यन सर हमें बताएंगे कि जल संकट क्या कहते हैं। तो आर्यन सर ऊपर से आवाज देंगे आपको, ठीक है, कहेगा हाँ तो बच्चा जल संकट जो हो, जल की कमी को जल संकट कहते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। देखो ये सब जो है एसएसटी में जो है, मतलब एसएसटी में लिखने वाला चीज है तो इसमें अपना दिमाग लगाना है, सीधी बात समझो, ठीक है। जल संकट एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जब लोगों को पर्याप्त जल में साफ पानी नहीं मिलता है। इस दुनिया में इस दुनिया में कई हिस्सों में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। जनसंख्या वृद्धि से पानी की मांग जो है बढ़ रही है, जबकि जल स्रोत का प्रदूषण इसकी आपूर्ति को कम कर रहा है। जलवायु परिवर्तन से बारिश के जो है पैटर्न भी बदलाव आ रहा है, जो जल संकट का और बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, जल संकट जो है बेटा और बढ़ रहा है। और अगर बात करते हैं पानी का दुरुपयोग और बर्बादी, साथ ही भूजल का अत्यधिक दोहन भी इस समस्या का जो है कारण है। जल संकट के परिणाम स्वरूप सूखा, फसल की हानि और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि हम ज्यादा एक ही चीज को 50 बार बताएं। हम अपने भाषा में भी बता दिया आप लोग को, ठीक है। आ जाइए, भारत की नदियों को के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। भैया भारत का नदियां का बातें छोड़ दीजिए, अगर पूरे भारत की नदी की बात आ रहा है तो आराम से आप लोग इसको समझ सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। नदी का तो इतना लोग मजा उठाता है कि पूछो मत, ठीक है। गया उसके बाद कहता पूरा जाएगा एकदम, पूरा नहाएगा, वही में पूरा शहर का देखिए कचरा जा रहा है। पूरा शहर का बाथरूम वाला जो पटना में जितना भी जो है ना बाथरूम वाला है, लगभग के घर का जो है नल खुला हुआ रहता, मतलब नल नहीं, वो जो है पाइप जो है नाला से जुड़ा हुआ है और सीधा चल जाता है नदी में। ये सब जो है क्या करता है, जल को प्रदूषित करता है। और कहीं कहीं देखते हैं कारखाना का जो केमिकल पदार्थ होता है वो नदी में चल जाता है। अब नदी में गया तो जो जलीय जीव है उसके लिए हानिकारक हो जाता है, ठीक है। और मछली अगर जल में रहता है तो वो कहीं ना कहीं पानी को क्या करता है, साफ करने का काम करता है। तो भारत की अगर बात करते हैं, भारत की नदियों में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, जिसके कई कारण हैं। शहरों का गंदा पानी और सीवेज अक्सर बिना शोधन के सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है। कारखानों से निकलने वाली जहरीला रसायन और कचरा भी नदियों को प्रदूषित करता है। खेत से बहकर आने वाली कीटनाशक और उर्वरक नदियों के पानी में मिल जाते हैं। धार्मिक कार्य, बहुत सारे धर्म में भी जो है इस तरह के कार्य होते हैं। धार्मिक कार्य में भी इस्तेमाल किए गए सामग्री को नदी में विसर्जन कर दिया जाता है, चलो गंगा जी में फेंक देते हैं। और नदी किनारे कचरा फेंकना भी प्रदूषण बढ़ाता है। और कई जगह पे जो देखा जाता है सबको जो है नदी में ही विसर्जन कर दिया जाता है, एक समस्या है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नदियों के किनारे अवैध निर्माण और अतिक्रमण भी प्रदूषण का बढ़ावा देता है। क्या करता है अवैध निर्माण, मतलब क्या करता है, बहुत जगह जो है कुछ कुछ चीज का निर्माण कर देता है नदी के बगल में, ठीक है। अतिक्रमण कर लेता है, वहां पे जाके जो है वो कोई चीज खोल देता है जिससे केमिकल निकले या गंदगी निकले, वहां पे जो है अपना बना देता है, इससे भी होता है। इन सभी कारणों से जो है नदियों की पानी जो है प्रदूषित हो रहा है और जलीय जीवों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। देखो हमने सब भाषा में आपको बता दिया, अब आप कहिएगा ना कि समझ में आया कितना, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको भी जो हम बारीक तरीका से करेंगे ना, बोलो ना, हाँ ओके आ जाओ, ठीक है। तुम लोग हंसो यार, हंसो एक बार, ठीक है, हंसो और कमेंट में जाके कमेंट करो कि सर जबरदस्त समझ में आया या जैसा भी समझ में आया, ठीक है। हम तो कहेंगे जबरदस्त समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही वाला हंसो, ठीक है, तुम लोग ऐसे हंसो, मुस्कुराओ यार, अब तो हंस दो, तुम्हारा भाई है यहाँ पे, ठीक है। ये हंस दो हैं, तुम हंसो, अब हंसो,
हंसो यार चलो हम हंस दिए, तुम हंस दोगे। आज आगे हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं और इसके उपाय बताए। बेटा संरक्षण का मतलब होता है बचाव, किसी चीज का बचाव करना संरक्षण होता है। क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। या उसका सदुपयोग करना, किसी चीज का सदुपयोग करना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? संरक्षण कहते हैं। और दूसरी बात की देखो, पानी का इतना लोग जो है अथी करता है, पूछिए मत। सरकारी वाला चीज में तो एकदम पानी का बेकारी होता है बहुत ज्यादा। नल देखोगे तो खुले रहेगा, ले भैया स्टेशन पे जाओ तो नल खुले ज्यादातर तुमको मिलेगा। और लोग भी कहता है तोड़ की जा है, हमारे सरकारी चीज है, ठीक है। सरकारी चीज को लोग जो अपना संपत्ति मानने लगा। इसलिए सरकार आप देखिएगा धीरे धीरे जो है न करके सब जो है क्या कर रहा है? प्राइवेट कंपनी को बेच रहा। पहले बिजली का रिचार्ज नहीं करवाता था लोग, हाँ बिजली वाला रिचार्ज नहीं करवाता था, 6 6 महीना साल साल भर जो है कोई रिचार्ज उचार्ज नहीं, कुछ नहीं। बिलियन नहीं जमा होता था 10 10 साल से, हम उन्हें 8 साल से किए थे। उस समय वो सब चीज चलता ही नहीं था। अगर कहीं बिजली का तार उड़ गिर गया तो केकरो से चंदा उंदा लेके, पूरा गांव से चंदा लेके उसको ठीक करा खूब यूज किया जाता था। वही चीज सरकार क्या क्या प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। अब देखो बिना रिचार्ज के लिए बिना बात नहीं होता है, वही तरीके से बिना रिचार्ज के बिजली नहीं जलता है। तब मजे से लोग रिचार्ज कराता है और जलाता है और उसका सदुपयोग करता है। पहले जो है आप लोग को पता नहीं होगा, आप अपने पिताजी से पूछेगा, पहले 100 वाट का बल्ब जलाता था ललका। अब ना आगे 8 वाट का, 9 वाट का, 6 वाट का। ये पहले 100 वाट का बल्ब जलता था हर एक किसी के घर में, लाल वाला। ठीक है। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय? जल संरक्षण का अर्थ होता है पानी के संसाधनों को समझदारी से उपयोग और प्रबंधन करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। जल की गुणवत्ता और मात्रा को बनाए रखना जल संरक्षण का मुख्य उपाय है। वर्षा जल जो होता है, वर्षा जल संचयन से समझे बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे पानी की जो है बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे कि राजस्थान के क्षेत्रों में जो है पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ के लोग जो है छत पे जो है वर्षा जल को संग्रह करते हैं, मतलब जमा करते हैं। उसके बाद उसको जो है खेत पटाने में, बहुत सारे नहाने वहाने, बहुत सारे कामों में उसका उपयोग कर लेते हैं। छतों और खुले क्षेत्रों में जो है बारिश का पानी इकट्ठा करके भूजल स्तर को बढ़ाना। ठीक है। जल पुनः चक्रण, मतलब जो जल ऐसे है जिसका इस्तेमाल हम दोबारा कर सकते हैं, गंदा हो गया उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज देखते हैं ना बहुत सारे ऐसे डिवाइस आ गया है, या कह सकते हैं उपकरण आ गया, या यंत्र आ गया, जिसके जो है क्या होता है, फिर से पानी एकदम शुद्ध, एकदम साफ, जहाँ का पानी खराब है वहां पे लगा देता है, एकदम रिफाइंड कर देता है। ठीक है, साफ सुथरा करता है। इस्तेमाल किए गए पानी को शुद्ध करके फिर से उपयोग करना। फिर है कुशल सिंचाई, मतलब ड्रिप या स्प्रिंकलर, ठीक है, स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे तकनीक का जो है उपयोग करके पानी का बचा सकते हैं। और जागरूकता फैलाना, मतलब ये भी चीज़ें जो है लोगों को जो है पानी के महत्व के बारे में बताना और इसे बचाने का तरीका के बारे में शिक्षित करना। देखो लोग अभी गर्मी का समय है, नहाने का एक पानी बोतल से नहाएगा 10 बोतल पानी से, बोतल से तो नहीं भी नहीं करता, बाल्टी से। और कुछ कुछ हमारे होशियार सब है, तुम लोग होशियार, बाल्टी नल नजदीक लगाया सीधा उझल लिया, फिर लगाया फिर उझल लिया। तुम लोग तो और 10 बाल्टी से नहाने वाला है। ये बात सही है कि नहीं है? तुम लोग बताओ क्या बाल्टी से नहाते हैं? वही आ जाए ठंडी, भाई साहब 5 दिन तो नहीं भी नहीं करेंगे, एकदम सेंठे मार के काम चला लेते हैं, है कि नहीं? बताओ तुम। उसके बाद 1 बाल्टी पानी में नहाते नहाते हालत खराब, एकदम पूरा तुरंत कंबल उमल ओढ़ लेते हैं। तो ये चीजें हैं, क्या होता है समय के अनुसार लोग अथी करता है। गर्मी लगा पानी ढार रहा है, भाई 1 बाल्टी 1.5 बाल्टी ज्यादा पानी उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। रिसाव रोकना, पाइपलाइन और नलों से होने वाले पानी को जो है रिसाव को रोकना। अगर कहीं देखा जाए कि पानी का रिसाव हो रहा है, बहाव हो रहा है, निकल रहा है पाइप से, उसको बंद करने के लिए जो है सोचना चाहिए कि बंद कर दें, या तो उसको जहां से वो पानी लीकेज होता है उसको बंद करवाइए, या जो उसके मिस्त्री वगैरह उनको बुलवा के बंद करवा दीजिए। वनीकरण, पेड़ लगाकर मिट्टी नमी बनाए रखना और भूजल स्तर को बढ़ाना। जो पेड़ लगाते हैं तो पेड़ जो है मिट्टी के अंतर्गत क्या करता है, नमी को पैदा करता है, और नमी पैदा होता है तो भू स्तर जो जल होता है, भूजल जो होता है, भू स्तर जल, ठीक है, तो वो बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है? आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं बाबू साहब तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण और पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख कीजिए। वर्षा जल सबसे शुद्ध जल होता है एकदम, ठीक है, लेकिन जमीन पे आते वो अशुद्ध हो जाता है। तो वर्षा में ऐसे करके मुंह बा के ऐसे करके पानी पियो, एकदम शुद्ध। समझ में आ रहा है?
तुम लोग इस वीडियो वगैरह को जो है अपने दोस्त वगैरह के साथ जो है साझा करो, भेजो उनको, ताकि हम इस पे कंटिन्यू काम करें। हम आप ही लोग के लिए जो है पूरा का पूरा एक सीरीज बना दिए हैं कि नहीं, हम अपना बच्चा को जो है एकदम हीरो बना देंगे, एक एक चीज पढ़ा देंगे, ऐसा कोई चीज ही ना रहे कि कहे आर्यन सर हमको छोड़ दिए हैं। नहीं, हम छोड़ने में से नहीं है, हम तोड़ने में से है। ठीक है, वर्षा जल को मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण और पुनः चक्रण की विधियों को जो है उल्लेख करें। संग्रहण मतलब जमा और पुनः चक्रण मतलब फिर से उसके जो है यूज के लिए जो है उस यूज के लिए मतलब फिर से उपयोग के लिए जो है विधि का उपयोग करें। वर्षा जल मानव जीवन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए जल संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत है वर्षा जल। जल की भूमिका कृषि, भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर होती है, देखते हैं आप लोग भी जानते होंगे। पेयजल, कई क्षेत्रों में पीने के पानी का मुख्य स्रोत है वर्षा जल। भूजल, पूर्ण भरण, जमीन के नीचे जल का स्तर को बढ़ाता है। आप देखेंगे कि पानी जब बारिश होता है बेटा, जब पानी का बारिश होता है तो ये जो है भूगत जल जो होता है, भूमिगत जल, ठीक है, तो ये जो है पानी का जो है रिसाव होता है, जमीन के अंदर जो है पानी चला जाता है, तो ये क्या होता है, जमीन का जो अंदर जो जल स्तर होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद हम लोग उसे को चापाकल से निकाल के पीते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन वनस्पतियों और जीवों के लिए आवश्यक है जल। क्या है, परिस्थितियों और वनस्पतियों के जीवों के लिए जो है क्या है, आवश्यक है जल। ये सब जो था आवश्यक जल था। और आगे हम बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण और पुनः चक्रण की विधियां बताएं। तो छत, एक तो होता है छत पर जल का संग्रहण, दूसरा होता है तालाब और जोहर, और तीसरा होता है चेक और डेमा और भूमिगत टैंक, और एक होता है रिचार्ज पिट। ठीक है, छतों से बाहर वाले पानी को जो है टैंक में इकट्ठा कर लेना। छतों से जो बहने वाला जल है उसको छत पे देखिएगा पाइप लगा देगा लोग, जैसे कोई छत बना हुआ है। ठीक है, मान लो ये छत बना हुआ है, ये घर है, ठीक है, और ये छत है, और ये जो छत है बाबू, इस पे देखना जब बारिश होगा तो यहाँ पे पाइप लगाता है लोग, और इससे क्या होता है, पानी निकलता है। तो जो पानी निकलता है बाबू, इसी को बोला जाता है कि छतों से बहने वाले जल को जो है टैंक में इकट्ठा कर लेना है। क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है, इसमें भर लेना है। ठीक है, तो वो संग्रह हो जाता है, उसको रिफाइन करके पी सकते हैं, फिर से उसे बना के शुद्ध करके। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी जमा करने के लिए बनाया जाता है तालाब और जोहर। आप देखते हैं तालाब बनाया जाता है मछली पालन करने के लिए, और पानी को जो है संरक्षित रखने के लिए भी तालाब बनाया जाता है। तालाब का बहुत सारा कार्य होता है, और जोहर भी होता है। चेक डैम, छोटी नदियों पर बनाए गए जो पानी का रोक कर भू जल स्तर को बढ़ाता है, उसे चेक डैम बोला जाता है। भूमिगत टैंक राजस्थान में टाका नाम से जाने जाते हैं, जो घरों में जो है पानी जमा करने के लिए बनाया जाता है। रिचार्ज पेटी, शहरी क्षेत्रों में जो है बारिश के पानी को जो है जमीन में सोखने के लिए बनाया जाता है रिचार्ज पेटी। ये सब तरीके से जो है वर्षा जल को जो है संग्रहण और पुनः चक्रण कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर से उसका उपयोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज जो था आप लोग के जो पाठ्यक्रम जो है, आपके जो है पाठ्यक्रम देखा जाए तो उसी का जो है ये सब पाठ था जिसका हमने क्वेश्चन करवाया। ये ख है तो हमने क भी बता दिया है आप लोग को। ठीक है, क में जो है आप लोग का प्राकृतिक संसाधन था। क्या था, प्राकृतिक संसाधन। तो बाबू तुम लोग देखोगे तब ने, मेरा तो काम जो है वो कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन ये भी पढ़ा रखे हैं। ठीक है, ये भी जो है आप लोग को पढ़ा भी रखे हैं, और इसका क्वेश्चन आंसर भी बता रखे, ये भी हो गया। आगे का भी सीरीज टाइप से ये आते रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का जो है खंड 5 को खंड दे रखा, 5-6 खंड है, तो सबको बारीक बारीक तरीके से आप लोग को पढ़ाएंगे। बोलिए एकदम कि सारा चीज़ हमें सर समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो इस वीडियो को क्या करना है आप लोग को पता है, ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग जो है सारांश में यही समझिए कि हमने आज आपको जल संसाधन जो है आपको मैंने एकदम पढ़ा दिया। और होमवर्क की अगर बात करते हैं तो इसका जो है आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा बेटा, नोट्स बना लीजिएगा अपने कौन सी कॉपी में। कॉपी जो है कॉपी में एक सेट के तरह से बनाइएगा, और आपको मैं बता रहा हूँ इस तरह की पढ़ाई जो है टॉपर करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर से मिल रखा है। प्यारे बच्चों, इतना अगर आप लोग इस वीडियो को देख ही लिए हैं तो आप लोग को कुछ दे दे जाने वक्त।
बोलो हाँ सर दे दो ना, क्या हो जाएगा सर दे दो ना। तो हाँ बेटा, हम आपको देते हैं इतना बड़ा धन्यवाद, और इसी तरह से क्लास को आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। आपको इस चैनल के माध्यम से सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। धन्यवाद, टेक केयर, और लास्ट टाइम जाते जाते आप लोग को बाय बाय।